हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी पुलिस अपडेट्स में। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जो था दोस्तों, ये 1929 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1926 में हुआ था, तो यहाँ की महिलाओं ने सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के पुकारा था, जिसके बाद में महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसका कथन था? रामकृष्ण परमहंस, यहाँ पे दोस्तों ये गलत टाइप हो गया, रामहंस हो गया, परमहंस नाम है। विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 में इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई के गिरगांव में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के प्रमुख नेता थे। गरम दल का जो आशय है, जो मतलब अब ये है कि अंग्रेज़ों से जब अपनी मांग क्रांतिकारियों को मनवाना होती थी तो ये लोग हड़ताल करते थे, भूख हड़ताल करते थे। इसके अलावा ये लोग जो एक एग्रेशन जिन चीज़ों में होता है उस तरीके से ये अपना जो था प्रदर्शन किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? ऑप्शन नंबर ए थोरो से, बी रस्किन से, सी कन्फ्यूशस से, डी टॉलस्टॉय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थोरो से। महात्मा गांधी ने हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा ली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर सी.आर. दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि भारतीय ऐसा कौन सा भारतीय है जो सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो पहले भारतीय थे जो चयनित हुए थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, और जो बर्खास्त किए गए थे पहले भारतीय वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या कल्पना दत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू ने लिया था। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया है या भाग लिया था, तो उनका नाम है दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने 1930, 1931 और 1932 में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर अपनी हाज़िरी दर्ज करवाई थी। आपका अगला प्रश्न है,
किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया? सत्याग्रहियों की रिहाई के लिए, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर, मैकडॉनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, कलकत्ता में भड़के दंगों के विरोध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकडॉनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। इसको कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। रैमजे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश के उस टाइम के ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत को लॉन्च किया था और इनको भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा पर कानून बनाया गया और यहाँ पर इसको बैन किया गया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन रॉय की भी दोस्तों इसमें रही है और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको 1829 में बैन किया था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? भारत में विधायिका की स्थापना, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश, वायसराय के पद का अवलोकन, भारत का संविधान बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1848, 1853, 1875, 1880। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया और उस वक्त यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे यहाँ के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और पहली ट्रेन जो थी वो बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये 1851 में, 1875 में, 1854 में या फिर 1900 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1854 में भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई। और साथ ही बताना चाहूँगा आपको, इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेलीग्राफ सेवा को बंद कब किया गया? तो आपको याद रखना है कि 15 जुलाई 2013 को इस सेवा को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको अगला प्रश्न दे रखा है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था। आपका अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो इसलिए बनाई गई थी कि जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण सभा थी, तो उस सभा में निर्मम हत्या कर दी थी, यानी कि बिना किसी वार्निंग के वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी, जिस वजह से बाद में एक हंटर कमेटी बनाई गई, हंटर आयोग बनाया गया, जिसमें कि जनरल डायर को बिल्कुल बेगुनाह साबित कर दिया गया। वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? नांदेड़ गुजरात, पवनागर महाराष्ट्र, अड़ियार मद्रास, गुंटूर आंध्र प्रदेश। का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पवनार से। भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को सिविल सेवा का जनक तथा रेलवे
का प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है। सिविल सेवा के जनक के रूप में सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है उसके लिए जाना जाता है। हड़प की नीति के लिए जाना जाता है और रेलवे का प्रारंभ करने के लिए भी लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? इसका दोस्तों ये वन लाइनर एक तरीके से क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम था वो ऑप्शन नंबर डी मूल शंकर नाम था इनका। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर घरेलू उद्योग में लगे लोगों का आर्थिक उत्थान। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उत्तरदायी सरकार देने में विफल रही ब्रिटिश सरकार के विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन के विरोध में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आ चुका है आपका। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में लागू किया था, जिसके तहत कंपनी ने ज़मींदारों को भूस्वामी स्वीकार करके लगान को नियत कर दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया? ये लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें इसका जो लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना था। ये 1929 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। आपका अगला प्रश्न है, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के समर्थक या एक कम्युनिस्ट थे? तो इसका जो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बाद में ही इन्होंने एक अलग देश की मांग उठाई और इनको पाकिस्तान का जनक भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे। दोस्तों इसका आंसर आप सोच के बताइए। पुर्तगाली, डच, जगत सेठ, मुल्ला अब्दुल्ला गफ्फार के लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। इसी के साथ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? 1906 में खिलाफत आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हुए 1940 के अधिवेशन में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? देखिए प्रश्न को देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल, धार्मिक लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने इनका प्रिय गीत लिखा था वैष्णव जन तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करते रहिए। और ये जो PDF है दोस्तों ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी राजीव गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जो कि 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तथा उद्घोषण के रूप में करो या मरो का नारा दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूरत में।
हालांकि इसका मूसलीपट्टनम भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है वो बी है, सूरत। अगर आपके सामने मूसलीपट्टनम आता है और सूरत आता है तो आपको मूसलीपट्टनम नहीं लगाना है, आपको सूरत जो है वही आपको उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। जब ये आपका 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, तो वहाँ पर स्वराज का जो लक्ष्य था उसको लेने के साथ साथ ये भी घोषणा की गई थी कि 1930 और 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसका फैसला वहाँ पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया? ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी ज़रुल इस्लाम, फ़िराक़ गोरखपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमेशा सत्य की जीत होती है। और इसको जो लिया गया है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया दोस्तों? मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला, पेशावर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर। रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता, अरुणा आसिफ अली, जिसमें आपका सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया था? लॉर्ड रिपेन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें दोस्तों राजा राम मोहन रॉय का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था इस सती प्रथा को बंद करवाने के लिए, इसको प्रतिबंधित करवाने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये प्रश्न आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरी 1939, लाहौर 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1929 में, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसके साथ ही इसी अधिवेशन में ये भी फैसला लिया गया था कि 1930 में 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में भी मनाया जाएगा। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक हैं, आप बताइए दोस्तों, अरबिंदो, तिलक, गांधी जी या लाहौर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के जो लेखक हैं दोस्तों, ये आपके हैं महात्मा गांधी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक्स, सामाजिक स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी। पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन है ये, और ये इस प्रकार से है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? काफ़ी फेमस है और भारतीय होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर है, शरत चंद्र बंदोपाध्याय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। ये जो इसके जो रचनाकार हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसकी जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। और इस प्रकार के क्लास दोस्तों अब आपको रोज़ मिला करेंगे, जिससे आपके आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उनमें जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित हम आपको क्लास को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो देखने के लिए।